नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। जल कैसे पिएं, कब पिएं, कितना पिएं, पिएं कि न पिएं, इसको लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। जल हमारे सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल का सही सेवन न होने से अनेक रोग हो जाते हैं और अगर हम सही ढंग से जल का सेवन सीख लें तो हम अनेक रोगों से दूर रह सकते हैं। और सिर्फ रोग ही नहीं, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बॉडी वेट कम हो, आपकी स्किन ग्लो करे, आप खूबसूरत रहें, आपके ऑर्गन सही तरह से काम करें, तो पानी के विज्ञान को हमें समझना होगा। जल का विज्ञान बहुत ही सरल है। सबसे पहली चीज़, हमें प्रातःकाल उठ करके उठते के साथ 2 ग्लास गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसको जल नहीं कहा गया, इसे ऊषा पान कहा गया, अमृत के समान माना गया कि अगर आप प्रातःकाल उठ करके ऊषा पान करते हैं, 2 ग्लास गुनगुना पानी पीते हैं, तो आपके शरीर से मल का विसर्जन होता है और सर्व रोग मलाश्रय, और सारे रोगों की जड़ जो है वो मल ही है। पेट का मल, नाक का मल, आँख का मल, कान का मल, बुद्धि का मल, विचारों का मल। तो आपको क्या करना है, सुबह उठ करके 2 ग्लास गुनगुने पानी से अपने दिन का आरंभ करें। फिर भोजन के साथ जल का बड़ा सरल नियम है। कहा गया कि अगर आप भोजन से पहले जल का सेवन करते हैं तो वो अमृत के समान होता है। अगर आप भोजन के साथ पानी पीते हैं तो वो जल के समान होता है, और भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वो विष के समान होता है। तो इसलिए हमें भोजन के तुरंत बाद जल का सेवन नहीं करना और भोजन के साथ साथ भी जल का सेवन नहीं करना है। सबसे अच्छा तरीका होता है भोजन शुरू करने से थोड़ी देर पहले पानी पी लें। तो उसके लिए भारत योग का एक नियम अपनाते हैं हम। नियम बहुत सरल है। जिस वक्त आपके भोजन का समय है, लेट्स से यू टेक योर लंच एट 1:30, सो 1 o'clock यानी आधा घंटा पहले आप 2 ग्लास पानी पी लीजिए। फिर उसके 15 मिनट बाद जो भी आपके खाने में कच्चा फूड है, जिसे आप सलाद कह लें, या जो भी रॉ ले रहे हैं वो ले लीजिए, और फिर उसके 15 मिनट बाद भोजन करिए। तो आप ना तो भोजन के साथ जल लेंगे और ना ही भोजन के तुरंत बाद आपको जल लेने की इच्छा होगी। बहुत सरल सा नियम। और अगर इस नियम को भी नहीं पालन कर सकते तो कम से कम ये नियम पालन कर लीजिए कि भोजन से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले जल का सेवन कीजिए। भोजन के साथ पानी का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। भोजन के तुरंत बाद जल का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। अब आचार्य जी, अगर भोजन के तुरंत बाद प्यास लगे तो क्या करें? अगर आप भोजन आरंभ होने से पहले जल का सेवन कर लेंगे तो भोजन के तुरंत बाद आपको प्यास नहीं लगेगी। फिर भी भोजन के कितनी देर बाद जल का सेवन करना है? कम से कम आधा घंटा आप रुकिए, उसके बाद पानी पीजिए। यानी जब आपका मील कंप्लीट हो गया उसके बाद आधे घंटे का टाइम दीजिए अपने सिस्टम को, फिर पानी पीजिए। इस आधे घंटे में बहुत प्यास लगे तो क्या करें? इस आधे घंटे में माइंड को डाइवर्ट कीजिए। और सबसे सरल काम होता है भोजन के बाद 20 मिनट माइल्ड सैर, जिसे कहते हैं ना, वॉक, तेज वॉक नहीं, हल्का माइल्ड वॉक कर लीजिए, सैर कर लीजिए थोड़ी देर। तो क्या होगा? डाइजेशन बेहतर होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर तरीके से काम करेगा, और आप को ये जो प्यास वाली उठ रही है कि मुझे पानी पीना है, वो भी शांत होगी। उसके आधे घंटे बाद भोजन करें। शाम का समय होते होते कभी कभी एक बहुत बड़ी गलती जल की ये करते हैं कि भाई क्योंकि मुझको इतने लीटर्स कंप्लीट करना है तो अब दिन में तो मैं पी नहीं पाया, व्यस्त था या कोई और बात थी, तो चलो शाम को जो है हम अपने जल की पूर्ति करें। ये हमको नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे सूर्य अस्त हो रहा है, जैसे जैसे शाम हो रही है, जल का सेवन हल्का कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो फिर रात को आपको, वरना ज़्यादा पानी पिएंगे, यूरिन डिस्चार्ज होता रहेगा, नींद आपकी में बाधा होगी। तो भोजन भी हल्का कर देना है शाम तक आते आते, और जल का सेवन भी हल्का कर देना है। प्रातःकाल 2 ग्लास पानी पीजिए, दिन में अपने पानी की पूर्ति कीजिए। भोजन से पहले पानी पीजिए, भोजन के साथ, भोजन के बाद पानी मत पीजिए। शाम को बहुत अधिक जल का सेवन मत कीजिए। अब एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा उठता है कि आचार्य जी, जब आप वेट लॉस की बात करती हैं तो आप कहती हैं 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। हमने कुछ विशेषज्ञों को ये भी कहते सुना है कि पानी बहुत अधिक नहीं पीना चाहिए। अधिक तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। कि फिर 3 से 4 लीटर पानी क्यों? देखिए, जो व्यक्ति को ओबेसिटी है, हर किसी के लिए चीज़ें डिफरेंट होती हैं। वन रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन।
जिस व्यक्ति को ओबेसिटी है, यानी उसका फैट बॉडी में डिपॉजिट हुआ है, उसका मतलब है अंदर मल भी डिपॉजिट हुआ है और फैट मॉलिक्यूल्स भी हैं वहाँ पर। तो उनको बाहर निकालने के लिए पहले हमें अपने सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, हमें टॉक्सिन्स को बाहर निकालना पड़ेगा, और उसका कार्य जल की सेवन को बढ़ा करके किया जाएगा। उससे आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, आपके फैट मॉलिक्यूल्स कम होंगे, बर्न होंगे, आपके शरीर से मल बाहर आएगा, आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर आएंगे और आपकी वेट लॉस प्रक्रिया ईजी हो जाएगी। क्योंकि वज़न बढ़ा ही इसलिए है कि हमने कुछ गलत खान पान, गरिष्ठ भोजन का सेवन किया है, तो उसकी प्योरिटी, शुद्धि होनी ज़रूरी है। ऑन द कॉन्ट्ररी एक योगी व्यक्ति है, हमारे जैसा व्यक्ति है जो खाता ही जो है बहुत ही सात्विक आहार है, बिल्कुल सूक्ष्म आहार ले रहा है, उसको इतना अधिक जल की आवश्यकता नहीं है। यानी जितना गरिष्ठ, जितना भारी भोजन आप कर रहे हैं, उतना ही अधिक जल का सेवन करना पड़ेगा। जितना सात्विक आहार ले रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी वाटर इनटेक उस आहार के पार्ट ही है जो हो रहा है, तो आपको बहुत अधिक एक्स्ट्रा जल की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो जल का कन्फ्यूजन है कि कितना लूँ, इतना लूँ कि इतना लूँ, ज़्यादा लूँ कि कम लूँ, ज़्यादा कम नहीं, हमें अपनी शरीर की कैपेसिटी के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार जल का सेवन करना है। तो अति तो किसी भी चीज़ की नहीं करनी है, लेकिन आप किस तरह का भोजन ले रहे हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा आपको कितना पानी लेना है, कब लेना है, ये आपको समझ में आ गया है। इस नियम का पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए, अपने प्रश्न हमें भेजते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, भारत योग के साथ जुड़े रहिए। सबके लिए बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष, हरिओम।